आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, आज हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमें यह सिद्ध करना है कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ एक वर्ग बनाते हैं। मान लीजिए यह है वह हमारा वर्ग, और हमें क्या कहा गया है कि इसकी यदि भुजा पर कोई हम समबाहु त्रिभुज बनाएं तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वह यदि विकर्ण पर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएं उसके क्षेत्रफल का आधा होगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखते हैं। मान लीजिए हमारे इस वर्ग की भुजा है ए। हम यहाँ दोनों विकर्ण बना लेते हैं। मान लीजिए यह हमारा है एक विकर्ण। दोस्तों, हम यहाँ देखें तो वर्ग का यह कोण कितना होगा हमारा 90 डिग्री। तो यदि हम इसे ए बी सी डी नाम दें तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, क्योंकि यहाँ कोण बी ए डी 90 डिग्री है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो वह हमें क्या देगा, वह हमें बताता है कि जो कोण 90 डिग्री होगा उसके जो विपरीत भुजा है यानी बी डी, यदि हम उसका वर्ग करें तो वह बराबर आएगा उन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर जो इस 90 डिग्री कोण को बनाती हैं। तो यानी यह क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा ए बी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। दोस्तों, ये हमें पता है कि ए बी और ए डी दोनों क्या है, ए। तो यहाँ पे है कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 गुना ए का वर्ग। तो दोस्तों, यहाँ से हमें बी डी कितना मिला, यहाँ √2 ए हमें बी डी मिल गया। अब दोस्तों, हमें कहा है कि हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है। यदि हम इस वर्ग की एक भुजा को लेकर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो उस त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, मान लीजिए यह वो समबाहु त्रिभुज है तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी ए, क्योंकि इस वर्ग की भुजा है ए। और दोस्तों, हमें पता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि उसकी भुजा ए है तो उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा ए का वर्ग। तो यहाँ से यह कितना आ गया हमारे पास, क्षेत्रफल आ गया √3/4 गुणा ए का वर्ग। अब दोस्तों, यदि हम दूसरा त्रिभुज बनाएं, दूसरा त्रिभुज हमें क्या कहा गया है बनाने के लिए कि यह त्रिभुज की जो भुजा है वह इस वर्ग का विकर्ण है। तो विकर्ण हमने अभी निकाला, कितना आया हमारे पास, √2a। तो इस त्रिभुज की हर एक भुजा कितनी हो जाएगी, √2a। तो देखिए इसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा, यह हमारे पास आया था पहले वाले का √3/4 a का वर्ग। यहाँ दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वह होगा √3/4। अब हम यहाँ करेंगे √2a का वर्ग। तो दोस्तों देखिए यह क्या आ जाएगा, √3/4 गुणा 2a का वर्ग, यानी 2 गुना √3/4 a का वर्ग। अब दोस्तों, यह √3/4 a के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे a1 भी लिख सकते हैं, यानी a2 आ गया 2a1 के बराबर। हमें सवाल में कहा था कि यह सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज जो वर्ग की भुजा से बनाया जाएगा वह उसका क्षेत्रफल आधा होगा उस त्रिभुज से जो इस वर्ग के विकर्ण से बनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, विकर्ण से बनाए जाने वाला कौन सा था, A2, और भुजा से बनाए जाने वाला कौन सा था, A1। तो भुजा से बनाए जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया विकर्ण से बनाए जाने वाले त्रिभुज का आधा, यही आएगा हमारे पास। तो यह जो दोस्तों हमें सवाल में सिद्ध करना था, हमने यहाँ सिद्ध किया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।